हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से जेई मेंस पीआई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 7 होने वाला है रोटेशन मोशन का। आज एक आखिरी लेक्चर है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर गाइस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज डिस्कशन। पहला क्वेश्चन ले रखा है गाइस। क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्मली थिक व्हील विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, रेडियस आपको कैपिटल आर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ओके, सीन द फिगर बताया, मासलेस स्ट्रिंग इज रैप्ड over its rim and two blocks of masses m1 and m2, और यहाँ पे बोला m1 is greater than m2 are attached to ends of the string. The system is released from rest बोला है. The angular speed of the wheel when m1 descends by a distance h is. ठीक है, मतलब अपने को यहाँ पे क्या बताना है, एंगुलर स्पीड बताना है जब m1 मास कितना हाइट नीचे चला जाएगा, h हाइट. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेईई मेंस 2020 गाइस. सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा. ओके ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन. समझते बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं. सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ यार. न्यूटन मैकेनिक्स यहाँ पे हम यूज करते हैं बेटा. ठीक है, हम न्यूटन मैकेनिक्स से पुली ब्लॉक वाले क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे बेटा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा बेटा. ठीक है, दूसरा मेथड है, बेसिक मेथड है. वहां पे इक्वेशन बनाएंगे, ट्रांसवर्स इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन, तीन चार इक्वेशन बनेंगे, उसको अपन सॉल्व करेंगे, फिर जाके आपका रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो बेटर यार कि अपने को कम टाइम में बढ़िया सा अगर कोई जुगाड़ मिल जाए तो यार इससे बेटर क्या हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको जुगाड़ू मेथड बताता हूँ. यहाँ पे ध्यान से देखो. अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पुली ब्लॉक सिस्टम जो है मान लो, पुली को इसको मासलेस मान के अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालू बेटा, तो कितना आएगा आपका एक्सीलरेशन. ध्यान से देखो, यहाँ पे m1 का नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा m1g, और m2 का भी बेटा नीचे क्या लगेगा, वेट m2g. ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि m1 का मास ज्यादा है, m2 से क्वेश्चन में ऐसे बताया है, तो बेटा m1 वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और m2 का ऊपर आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिस्टम भी यहाँ पे रोटेट करेगा बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट. ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं पुली ब्लॉक सिस्टम मान के इसका एक्सीलरेशन निकालू बेटा, ध्यान से देखो, तो एक्सीलरेशन कितना आता था. ठीक है, टेंशन तो बीच में ही गायब हो जाता. बोलोगे यहाँ पे टेंशन तो आपने मेंशन नहीं किया, तो बेटा टेंशन मेंशन कर दो. यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, T1, और यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, T2 आएगा भाई साहब. ठीक है, अब यहाँ पे T1 T2 क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपके पास व्हील मास वाली है. वहां पे हमारा क्या हो जाता है, जंक्शन लेते थे कि मान लीजिए पुली क्या है, मासलेस है. ठीक है, तो हमारे पास दोनों साइड टेंशन क्या रहता था, सेम रहता था. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, टेंशन दोनों साइड अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे व्हील जो है मास वाली है, भले ही रस्सी आपके पास सेम है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एसिलेशन निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे एसिलेशन लिख देंगे पुलिंग ब्लॉक सिस्टम से. कैसा आता था हमारे पास एसिलेशन, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास बोले तो m1g माइनस कितना हो जाएगा, m2g. m1g खींच रहा है, m2g अपोज कर रहा है, समझ रहे कि नहीं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2. ठीक है, सो दिस इज द एसिलेशन, दिस इज द एसिलेशन केस ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम बेटा. ठीक है, बट यहाँ पे आपको मैं एक और एडवांस में चीज ऐड करके देने वाला हूँ. अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको व्हील या कुछ भी ऐसी बॉडी दे देता है जो कि रोटेट कर रही है, या फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस वगैरह मेंशन करके दिया है, तो इसका एसिलेशन आप तुरंत निकाल दोगे बेटा. ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, पुली ब्लॉक कॉन्सेप्ट लगाना है. इसके बाद यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी और डिवाइडेड बाय क्या कर देना बेटा, रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इस पूरे सिस्टम का क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा. क्लियर है गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अगर ये रिजल्ट तुझे लिखना आ गया ना यार, तो बहुत टाइम बचा लेगा बेटा तू अपना. ठीक है, तो मेरे पास एक्सीलरेशन हो गया. अब मुझे क्या चाहिए भाई साहब, एंगुलर स्पीड चाहिए पूरे सिस्टम की. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता बेटा, मेरे पास इक्वेशन होती है न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s. उसने बोला है कि यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बेटा, मामला जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला हुआ है, तो उस केस में स्टार्टिंग की रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as. s की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2ah, क्योंकि हाइट आपको यहाँ पे h दे रखा है. क्लियर है. अब यहाँ पे हमारे पास v इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा आर, क्योंकि यहाँ पे घिसना घिसाना नहीं, तो हमें यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा आर और यूज कर सकते हैं. तो v इक्वल टू ओमेगा आर रखेंगे, तो ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, m1 माइनस m2, और हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया g इंटू h, डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास बेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा. क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2gh, अंदर बचेगा m1 माइनस m2, और नीचे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए. ठीक है, तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आपके पास आई, और एक आर स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम करोगे तो ऊपर भाग जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों साइड से आर स्क्वायर गेट कैंसिल आउट. ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2g h m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस का आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो पावर आ जाएगी दैट इज 1/2। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ओमेगा हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन मेंशन करके नहीं दिए क्योंकि अभी बहुत बड़े ऑप्शन थे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा धर्म था बेटा, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन पूछे, आपसे स्पीड पूछे, ओमेगा पूछे, कई लोग इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी करते हैं बेटा, वो भी कर सकते हो, साथ में आप इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो लेकिन ये शॉर्टेस्ट मेथड होगा आपके लिए, आप तुरंत आराम से आंसर निकाल सकते हो बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Okay guys, let's see the next question. Question is a sphere of radius a and mass m rolls along a horizontal plane with constant speed of v naught दे रखा है. It encounters an inclined plane at angle of दे रखा है alpha and climbs upward. Assuming that it rolls without slipping, मतलब यहाँ पे pure rolling की बात कर रहा है. How or up the sphere will travel? Okay. This is the question and this question is asked JEE 2021 guys. You can see diagram आपको बना दे रखा है, ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं guys, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे के आई प्लस यू आई इक्वल टू आपके पास हो जाएगा के फाइनल प्लस आपके पास यू फाइनल, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सिर्फ आपके पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग है इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की प्लस रोटेशन की। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा रोलिंग के केस में डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ half mv square 1 plus k square divided by r square. This is the kinetic energy in case of rolling. half mv square plus half I omega square. क्लियर है। ओमेगा को क्या पुट करोगे v by r, I को क्या पुट करोगे I इक्वल टू एम के स्क्वायर। जब ये सॉल्व करोगे सो यू विल गेट दिस रिजल्ट हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फैक्टर होता है बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी प्लस आपके पास हो जाएगा एम जी एच, ठीक है। इसकी हाइट आप एच मान लो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना ऊपर गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एस वगैरह सपोज करेंगे, तो एस और एच के बीच यहाँ पे रिलेशन निकाल लेंगे, क्लियर है। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे स्फीयर दे रखा है। तो स्फीयर के केस में यहाँ पे के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5, क्योंकि यहाँ बेटा स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास दैट इज 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन पुट कर देंगे m के स्क्वायर से, m दोनों साइड मर जाएगा। यहाँ पे बेटा देख लो के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 2/5, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा। अगर तुझे ये कॉन्सेप्ट आता था ना तो डायरेक्ट आंसर देख के पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, आंसर आ जाता। पता है कैसे, 1 प्लस यहाँ पे लिखता 2/5, इसको जब सॉल्व करते तो ऊपर कितना बनेगा 5 प्लस 2 7, ऊपर 7। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जहाँ पे 7 है, देखो भाई ऑप्शन थर्ड में, ठीक है। तो तू डायरेक्ट आंसर देख के ही बता सकता था बेटा। और इधर कितना हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया कैसे आता है बेटा, और ये आपके पास हो जाएगा एम जी एच, तो एम दोनों साइड आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2g और यहाँ पे बचेगा 7 बाई आपके पास 5 और इधर बचेगा आपके पास h, क्लियर। ये हो गया बेटा। अब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे पास 7 v नॉट, सॉरी लिखना है अपने को v नॉट दे रखा है, तो 7 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10g, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को यहाँ पे साइन थीटा वगैरह मेंशन करके दिया हुआ है, तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो आपको बना के दिया बेटा इंक्लाइन प्लेन, ये मेरे पास मान लो थीटा अल्फा जो भी अल्फा दे रखा है, ठीक है। और ये आप मान लो हाइट एच है, यहाँ पे ये एस है, ठीक है। तो हमारे पास जो साइन थीटा आएगा बेटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, क्लियर है। तो हमारे पास जो यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज, या फिर एच बोलू मैं, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा एस साइन थीटा, क्लियर है। एस इंटू एस साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दो बेटा, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10g और नीचे आपके पास यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा आपके पास कितना ऊपर ये जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आंसर गाइस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं। Okay guys, let's see the next question. Question is a solid spherical ball is rolling on a frictionless horizontal plane surface about its axis of symmetry. The ratio of rotational kinetic energy of the ball to its total kinetic energy is, okay, options आपको दे रखे 2/5,
Second option 2/7, third option 1/5, fourth option 7/10. And this question is asked JMN 2022 by. Okay guys. Okay, so let's begin with the solution. समझते हैं बेटे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बॉल दे रखा है, स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे चाहिए के रोटेशन का इसके साथ के टोटल एनर्जी के साथ आपको रेशियो चाहिए, ठीक है। तो रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, रोटेशन की कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, ठीक है, रोलिंग के केस में कितनी होती है, अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया आपको कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा दैट इज के आर डिवाइडेड बाई के टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका हाफ आई बोले तो 2/5 एम आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास हो जाएगा हाफ एम, और यहाँ पे भी की जगह क्या पुट कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और अंदर बचेगा 1 प्लस 2/5, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा। तो आप यहाँ से इसको सबको निपटा सकते, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, सब गया भाई, सब उड़ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास 2/5, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 7/5, ठीक है। तो 5 ने 5 को मार दिया, आंसर कितना आ जाएगा, जस्ट 2/7। क्लियर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज 2/7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सिलिंड्रिकल रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर विल बी। ओके, गिवन द लेंथ ऑफ द रॉड इज 10√3 मीटर आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन इज आज जेईई 2022। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई साहब, यहाँ पे आपको एक रॉड दे रखा है, ठीक है। रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इसको आपको किससे इक्वेट कर देना है, m के स्क्वायर से। तो मास तो निपट गया भाई साहब, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई दैट इज के स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 10√3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 12, ठीक। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना 100 और √3 के स्क्वायर तो 3 और डिवाइडेड बाई कितना 12, इसको काट दो भाई साहब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास कितना हो जाएगा, इसको देखो यहाँ पे 25, ठीक है। तो के इक्वल टू जो आएगा दैट इज 5 मीटर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 25 का स्क्वायर रूट निकले कितना आएगा आपके पास 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फल कर देना था, 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर जो है चेंज किया हुआ है बेटे। यहाँ पे मैं पहले सिंपल क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखा है, गिवन एज रो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आपके कांस्टेंट है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 से एल दे रखा है, राइट। द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा वो आपको फाइंड करना है। दिस क्वेश्चन आज जेईई 2020 गाइस, ठीक है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से दे रखे, तो ऑप्शन देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन हो सकती है और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। ओके गाइस, चलिए समझते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे एक रॉड दे रखी है भाई, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं बेटा 0,0, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म मास की नहीं है बेटा, इसकी मास डेंसिटी वेरी कर रही है, एक्स का फंक्शन दे रखा है। तो मान लो एक्स पे जाके dx की छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पे मानेंगे dm मास की, ठीक है। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेंथ जो है आपको 0 से यहाँ पे l तक दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट l, 0 हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो मास डेंसिटी वेरी कर रही है दैट इज रो एक्स इक्वल टू a प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मेट में दे रखा है। अब यहाँ पे अगर ये रॉड यूनिफॉर्म मास की होती तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्जेक्टली L/2 पे लाई करता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो कहाँ पे आएगी बेटा, देखते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो होगा रॉड का वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स dm और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा dm। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ रिजिड बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा dm की वैल्यू जो होगी, dm कितना होता है आपका, dm इक्वल टू आपके पास लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह आपको क्या दे रखा है, रो दे रखा है, तो रो रख देंगे बेटा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस v और यहाँ पे x डिवाइडेड बाई l का होल स्क्वायर। ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करके दी है, और बाहर आपके पास ये आ जाएगा dx, ठीक। तो ये हमारे पास dm की जगह जो है वैल्यू आपको दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करना, ऊपर और नीचे। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे एक्सियम जो आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं बेटा, तो x एज इट इज रहेगा,
ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस, इसको हम ओपन करना चाहेंगे बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा आपके पास यहाँ पे डी एक्स। क्लियर है, ये हो जाएगा। और नीचे बेटा आप यहाँ पे रखोगे तो नीचे कितना हो जाएगा, जस्ट आपका ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी एक्स, और ये आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लिमिट अपन बाद में लगा देंगे बेटा। तो अभी आप क्या करना है, जस्ट आपको एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो आफ्टर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यार, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको आता होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई होगा x, तो कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ठीक है, अब x यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो b बाई एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा x पावर 3, जब इंटीग्रेट करोगे तो x पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जस्ट ए एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा b डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, जो पावर बढ़ेगी वही आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा देंगे 0 टू एल, तो हमारे पास यहाँ से एक्सियम जो आ जाएगा बेटा, जस्ट यहाँ पे देखो आपको लिमिट पुट करना है, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है ना वहां एल पुट कर दो यार, क्योंकि जीरो तो आपका जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट ए इंटू कितना हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बी एल की पावर 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। ठीक, ये ऊपर हो जाएगा बेटा, और नीचे कितना बचेगा ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा जस्ट ए एल और प्लस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बी एल की पावर 3 और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 3 एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, इसको फर्दर अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कुछ काटा पीटी मचा लो यार, तो ये गया ये गया। ठीक है, ऊपर एल क्यू नीचे एल स्क्वायर, तो 2 एल कट जाएंगे आपके, यहाँ पे आपके पास ये 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा आपको ध्यान से देखो, ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 4। ठीक, अच्छा नीचे कितना बचेगा यहाँ पे देखो तो ए एल प्लस कितना हो जाएगा बी एल डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, तुम्हारे पास ये बेटा आ जाएगा आपके पास एक्सियम। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज में जो अपन सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, इसको अपन फर्दर जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह कर लो, तो यहाँ पे ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो अंदर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 को भाग लगाओ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2a और प्लस ऊपर कितना बन जाएगा, जस्ट आपके पास यहाँ पे b बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर हो गया, नीचे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका l। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बेटा 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस आपके पास b। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा बेटा, एक एल गेट कैंसल आउट, तो आंसर कितना आएगा बेटा, देखो ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा 2a प्लस b इंटू एल और डिवाइडेड बाई आपका 4। ठीक है बेटा, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, जस्ट 3a प्लस आपका b। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3l/4 इंटू 2a प्लस v डिवाइडेड बाई 3a प्लस b। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द XCOI। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा guys। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट मैच कर रहा है। ओके, सो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 4 इज द गाइस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। Okay guys, let's see the next question. Question is four identical discs, each of mass capital M and diameter आपको दे रखा है A, are arranged in the small plane as shown the figure बताया है. If the moment of inertia of the system about OO dash is x divided by 4 ma square, then the value of x will be, and this question is asked JEE 2022 guys, you can see. ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह जो ऐसे अरेंजमेंट दे रखा है। ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। समझते हैं बेटा इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बेटा पूछे गए ऐसे अरेंजमेंट के, कभी कभी आपको 3 अरेंजमेंट दे देता है, कभी 5 दे देता है। ठीक है, तो ऐसे जो है वैरायटी करके आपसे पूछता रहता है। तो सिंपल सा है, अपने यहाँ पे 4 आइडेंटिकल डिस्क दे रखा है, यहाँ पे रेडियस जो है कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी बेटा, क्योंकि डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस की बात करें तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे हर एक की आपके पास a/2 हो जाएगी। ठीक है, डायमीटर का जो है हाफ होता है रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बेटा। ठीक है, डिस्क के केस में जब उसके डायमीटर से एक्सिस पास करती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कितना लिखते हैं, mr² आपका 4 लिखते हैं। ठीक है, साथ में डिस्क के टेंजेंट से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है बेटा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो मेरे पास डायमीटर वाली एक्सिस हो जाएगी, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगाओगे तो कितना आएगा बेटा, आई इक्वल टू किस एक्सिस के अबाउट, तो आई सी प्लस आपके पास यहाँ पे एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना निकल के आता था mr²/4 प्लस आपके पास यहाँ पे mr²। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर कितना आता था 5/4 mr²। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद होनी चाहिए टेंजेंट से और डायमीटर के अबाउट इन केस ऑफ डिस्क। ठीक है, डिस्क के अलावा भी यहाँ पे किसी किसी चीज का अरेंजमेंट दिया जा सकता था, रिंग का हो सकता था, सॉलिड स्फीयर का हो सकता था, होलो स्फीयर का हो सकता था।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए। पहली बात, आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट, ओ डैश के अबाउट। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली डिस्क और ये जो नीचे बैठी हुई है, इन दोनों के लिए आपके पास यहाँ पे डायमीटर वाली एक्सिस होगी। ठीक है, ये ओ डैश, और साथ में ये जो साइड बाई साइड बैठी हुई है बेटा, इनके लिए क्या करेगी, टेंजेंट का काम करेगी बेटा ये ओ डैश एक्सिस। क्लियर है, तो अपन यहाँ पे ऊपर वाले का लिखेंगे, तो ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो तो कितना आएगा बेटा, एम। अब यहाँ पे रेडियस कितनी है बेटा, ए बाई टू, तो एम बाई फोर इंटू ए बाई टू का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बेटा टू कर देना सीधा सीधा। ठीक है, जो हाल ऊपर का है वही हाल किसका है, नीचे का है, तो एक का लिख दो, मल्टीप्लाई टू कर दो। हम लिखेंगे साइड वाली का बेटा, ये दोनों जो बैठी हुई है साइड बाई साइड जो बैठी, इनका लिखेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रैकेट लगाना चाहेंगे बेटा, तो एक का लिखेंगे, बाकी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक का कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखिए, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन यूज करेंगे, जो यहाँ पे निकाला था, कितना हो जाएगा आपके पास, एम बाई फोर, और ये ए स्क्वायर, और डिवाइड बाई फिर से अगेन क्या आएगा, फोर आ जाएगा बेटा। क्लियर है, और यहाँ पे प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, ये एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे फिर से अगेन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, दो से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, क्योंकि दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो हो गया यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर ले आओ भाई साहब। ठीक है, तो आई ओ डैश इक्वल टू जो हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे चाहो तो इसको काटा पीटी मचा लो भाई, तो ऊपर हो जाएगा एम ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, फोर टू जाइए एट हो जाएगा भाई। ठीक, ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास टू, अंदर वाला मामला कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 और प्लस एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह निकाल लो यार। ठीक है, और सॉल्व हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। देखिए एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 8, अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, 2/4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 तो पहले से बैठा है, 4 और कॉमन ले लो, तो अंदर से अभी एम ए स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बचेगा आपके पास, 1/4 प्लस यहाँ पे 1, और यहाँ पे बाहर एम ए स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम कर लो भाई, एलसीएम कर लो, तो एम ए स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपके पास 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो आपके पास 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई आपके पास 4, और ये आपके पास एम ए स्क्वायर। क्लियर है, यही जस्ट बचेगा भाई। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, हमारे पास कितना हो जाएगा, आई ओ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस आपके पास हो जाएगा कितना यहाँ पे, 1 प्लस 4 5 डिवाइडेड बाई 8 एम ए स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 6 एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, भाग लगा लो भाई सब, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 3 जा 2 4 जा, तो कितना हो जाएगा, 3 एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। नहीं आया समझ तो ओ डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, दैट इज 3 एम ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब अपने को कितना दे रखा है, एक्स एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दे रखा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मेंशन करके दिया है क्वेश्चन में। दोनों साइड आप कंपेयर कर लो, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज आपके पास 3। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा, सिंपल सा, कोई बड़ी बात। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ द वन डायमेंशनल रॉड AB हैविंग मास डेंसिटी आपको दे रखा है रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर एंड लेंथ L। ठीक है, इस 3L बाई अल्फा दे रखा है मीटर में, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2022 गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। यार इसमें सॉल्यूशन तुझे क्या बताना, अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व किया है बेटा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे इंटीग्रेशन करना है। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए मेंशन करके दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ताकि तुझे पता चले यार कि सेम वैरायटी क्वेश्चन जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे हेरा फेरी करके जो है रिपीट होते हैं, तो इसलिए भाई साहब क्यूआई की बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, जैसा हमने ऊपर अभी सेंटर ऑफ मास वाला किया था सेम वैसे ही आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स यू एम इक्वल टू कितना लिखेगा आप यहाँ पे, आपके पास एक्स डी एम। ठीक है, फार्मूला यही लगेगा, नीचे आपके पास डीएम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स तो आपका एक्स ही रहेगा, डीएम की जगह आपको लैम्डा, लैम्डा बोले तो यहाँ पे रो नॉट दे रखा है, रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है, नीचे आपको बेटा सेम अगेन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और यहाँ बाहर कितना आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, लिमिट लगा देना बेटा 0 टू एल। ठीक है, लास्ट में लगाना यार इसको सॉल्व करके बेटा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है बकायदा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है 3L बाई समथिंग आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो मिलेगी, ये मेरे पास एक्सयूएम आएगा।
ठीक है, तो ऊपर तो आपको एक कॉमन रहेगा, नीचे आपको यहाँ पे कुछ अल्फा की जगह मिलेगा, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है यार। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है बेटा। क्लियर है? तो चलिए बेटा, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल यार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन रोटेशन मोशन से रिलेटेड। ये हमारे पास 7th लेक्चर था रोटेशन मोशन का। ठीक है, और ये आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका न्यू चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन गाइस। ठीक है, उसके सारे पीवाईक्यू यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन। अगर हाँ इस क्वेश्चन का तेरा आंसर नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताना। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मूला लिख दिया है, जस्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।